इक्तदार के लिए बिछी बिसात पर हर लम्हा बदलती सियासी सूरत हाल। मियां शहबाज शरीफ की क़ियादत में लीगी वक्त की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। दोनों जमातों के कायदीन का सियासी ताउन पर इत्तफाक राय। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत और मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मुश्तरका एलामिया में कहा गया मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाएंगे। अवाम की अक्सरियत ने मैंडेट दिया, मायूस नहीं करेंगे। नून लीग के वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी को 3 बड़ी ऑफर सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश कर दी। नून लीग की पीपल्स पार्टी को वजीर आला बलोचिस्तान और सीनियर वजीर पंजाब की भी ऑफर। पार्टी जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। हुकूमत साजी के लिए मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला तेज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर एयरपोर्ट पर अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का एयरपोर्ट पर 1 घंटा हुकूमत साजी और आज़ाद उम्मीदवारों से मुताल्लिक तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो के कहने पर आसिफ जरदारी लाहौर में ही रुक गए। हुकूमत साजी से मुताल्लिक पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। वजारत उस्मा का ताज किसके सर सजेगा? हुकूमत साजी के फैसले अब शहर इक़्तिदार में होंगे। सरबराह काफलिक चौधरी शुजात हुसैन की नून लीग के वफ्द से मुलाकात फिर मौखर। चौधरी शुजात हुसैन की इस्लामाबाद रवानगी के बाइस मुलाकात मुलतवी हुई। लाहौर के लिए शेड्यूल मुलाकात अब इस्लामाबाद में मुतवक्किल। पाकिस्तान की सियासत में आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम। सियासी जोड़ में तारीखी ब्रेक थ्रू का इम्कान। जराये के मुताबिक जमात इस्लामी और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान राब्ता। दोनों पार्टियों की जानिब से कायम कमेटी अरकान की मुलाकात। आज़ाद उम्मीदवार जमात इस्लामी में जम होंगे या इत्तेहाद होगा, इस पर इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी का मरहला यकीनी बनाने के लिए पुरज़। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर चलने पर उसूली इत्तफाक हो गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की ट्विटर महाज से तस्दीक। कहा मुल्क और कौमी मफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। नून लीग और मुत्तहिदा में मुशावरत 1 घंटे तक जारी रही। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा में क्या मामला तय हुए? कायद नून लीग और मुत्तहिदा के वफद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MKM ने नून लीग से सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। विफाकी तरक्याती मंसूबों में MKM को ऑन बोर्ड रखने का भी मुतालबा किया। नवाज शरीफ का मुत्तहिदा वफद को खुशगवार अंदाज में मस्बत जवाब। एक तरफ हलीफ जमातें तो दूसरी तरफ क़यादत को एतमाद में रखने का मिशन। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। पार्टी क़यादत ने मरकज़ और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत। पार्टी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज का नाम तजवीज़ कर दिया। जाली फॉर्म 47 सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश करते रहे और कहा जाता रहा हम जीत गए हैं। 10% जो नताइज रुक गए थे। आज़ाद उम्मीदवारान की एक जो है वो फिजा बनाकर ये कहा गया कि शायद तहरीक फसाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जीत चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी नहीं होते। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी उनको पार्टी नहीं कहा जा सकता। 4.5 करोड़ तहरीक फसाद के खिलाफ पड़ा है, यानी वो 4.5 करोड़ लोग जो मेजॉरिटी हैं 1,70,00,000 के ऊपर, उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। ये अजीब बात है। आज हर पार्टी जो है वो अपने मैंडेट के एहतराम की बात कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के मैंडेट के एहतराम की बात कोई क्यों नहीं करता? नून लीग किसी इत्तेहाद के बगैर पंजाब में हुकूमत बनाएगी। लीगी रहनुमा उस्मान बुखारी का बड़ा दावा। कहा पंजाब में नून लीग को वाज़ी अक्सरियत मिल चुकी। आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में नून लीग का हिस्सा बन रहे हैं। वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से बड़ी विकेट हासिल कर ली। NA 121 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर नून लीग में शामिल। वसीम कादिर ने चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया।
सैफुल मुल्क खोकर और फैसल खोकर भी मौजूद थे। वसीम कादिर का कायद नून लीग पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, कहा घर वापस आने पर खुश हूँ। आजाद उम्मीदवारों का नून लीग में शामिल होने का सिलसिला जारी। पीपी 48 से चौधरी खुर्रम बेग का नून लीग में शमूलियत का ऐलान, कहा हल्के की आवाम की मुशावरत से नून लीग में शामिल हो रहा हूँ। नून लीग की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता हूँ। हल्का पीपी 96 चन्नौर से मुंतखब होने वाले जुल्फकार अली शाह ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून की एक और सियासी कामयाबी। पीपी 97 चन्नौर से नौमुंतखब रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद साकिब खान चदर नून लीग में शामिल। साकिब खान ने सदर नून लीग शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने साकिब खान के फैसले का खैर मकदूम किया। जो एक और सूरत हाल क्रिएट की जा रही है इंतखाबी नताइज के हवाले से, जो शकूक शुबात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें पहली बात तो ये है कि ये हमने तो सुना तो था, अब देख भी रहे हैं कि मीठा मीठा खा जाएं और कड़वा कड़वा जो है उसे थूक दें। सारी कौम ने देखा कि 8 फरवरी को इंतखाबात किस तरह से हुए। तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी हैं, लेकिन हमने मैंडेट को तस्लीम किया और हमने ये कहा कि इंतखाब का जो प्रोसेस है वो कैमरे की आंख के सामने हुआ और उसके जो नतायज है, जो जहां से जिसको मैंडेट मिला है, हम उसका एहतराम करते हैं। पंजाब में नून लीग सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। शोर मचाने वाले खैबर पख्तूनख्वा के नताइज पर खामोश हैं। सीनियर लीगी रहनुमा आजम नजीर तारड़ की घनघरज, कहा हम सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं। कुछ अनासर इंतखाबात के नताइज के हवाले से शकूक शबहात पैदा करना चाहते हैं। इंतखाबात जाली हैं, जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, इलेक्शन में तमाम जमातों को एक जैसा माहौल फराहम नहीं किया गया। सिराजुल हक का आज़ादाना कमीशन बनाकर इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात का मुतालबा। जमात इस्लामी के नए अमीर के इंतखाब की तैयारी। सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान के नाम पेश कर दिए गए। आइन के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी का इंतखाब हर 5 साल बाद होता है। सदर इंतखाबी कमीशन जमात इस्लामी राशिद नसीब ने अमीर जमात के इंतखाब के लिए 3 नामों का ऐलान कर दिया। हमने भी वोट डाला, हमारा वोट कहाँ है। पीपी 169 और पीपी 171 से आज़ाद उम्मीदवार इंजीनियर उमैर जमील का इलेक्शन कमीशन से सवाल, कहा फॉर्म 47 के मुताबिक पीपी 169 से 160 वोट और पीपी 171 से 83 वोट मिले। खानदान और दोस्त अहबाब के 5000 से ज्यादा वोट गायब कर दिए गए। तहरीक इंसाफ का एहतजाज मुअख्खर। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर कहते हैं, पंजाब भर से मशकूक इत्तलात मौसूल हुई। पुलिस की बारी नफरी जमान पाक और लिबर्टी पहुंच गई। वाटर कैनन, गाड़ियां और डॉल्फिन के दस्ते अलर्ट रहे। मुस्लिम लीग काफ का गुजरात से मुंतखब उम्मीदवारों की जीत का जश्न। चौधरी शाफे हुसैन की क़यादत में रैली। ज़हूर इलाही रोड से चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह तक रैली निकाली गई। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद शरीक हुई। नून लीग हुकूमत साजी के बाद मुल्क को मुआशी मसाइल से निकालेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मुबशर इकबाल कहते हैं, नून लीग वाहिद जमात है जो मुल्क को महंगाई से निकाल सकती है। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन। टाउनशिप और गद्दाफी स्टेडियम फूड कोर्ट में 29 पॉइंट्स की चेकिंग। एक फूड पॉइंट बंद, 23 पॉइंट्स को 9 लाख रुपए के जुर्माने, 100 किलो नाकिस मिठाइयां और 50 किलो नाकिस अचार तलब कर दिया। नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस की कार्रवाइयां। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 268 गैर कानूनी गैस कनेक्शन काट दिए गए।
40 लाख से जायद के जुर्माने भी आयद किए गए। महकमे सेहत पंजाब के FM रेडियो सेहत जिंदगी का आगाज निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। FM रेडियो के स्टूडियोज और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने FM रेडियो के लिए पैगाम भी रिकॉर्ड कराया। TTO हमारा अथर का लाइसेंस सेंटर मनावा का दौरा, लाइसेंस टेस्टिंग सेंटर में इंतजाम का जायजा लिया। शहर के तमाम खिदमत मराकज में 90% रश कम हो गया है। लर्नर परमिट रखने वाले ड्राइवर्स पर मुकदमात दर्ज नहीं कराए जा रहे। मौसम ने करवट बदली तो शहर में फिजाई आलूदगी ने डेरे डाल लिए। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 से तजावुज कर गया। DHA फेज 8 में सबसे ज्यादा 347 रिकॉर्ड। रायगढ़ में तबलीगी इज्तिमा का दूसरा रोज मंदोबीन की बड़ी तादाद सालाना इज्तिमा में शरीक। पंडाल में जाने के लिए वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए, जबकि सिलेंडर्स लाने पर पाबंदी आयद। पुलिस के आला हुकाम ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। सिक्योरिटी मौजूद तमाम एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत। और अलहमरा आर्ट्स में सालाना फैज फेस्टिवल का आखिरी रोज ज़बान व अदब, तहजीब व सकाफती सरगर्मियों की बहार। फेस्टिवल्स में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। आठवें फैज फेस्टिवल में मुल्क भर से मौसीकी के शौकीन अफराद ने भी शिरकत की।